हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है और ये लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम में मॉर्निंग में ही शेयर कर दिए थे। आज पूरा दिन मार्केट एक रेंज में ही फंसा रहा। अगर आप इसको कल के मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि कल भी मार्केट गैप अप खुला था, लेकिन गैप अप खुलने के बाद वो पूरे दिन एक रेंज में रहा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वो ऊपर चला गया। लेकिन आज जब वो गैप अप खुला था तब वो पूरे दिन वहीं पे रहा मार्केट और कुछ नहीं कहा और ये किया। और ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम में मॉर्निंग में ही शेयर कर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा 5 मिनट में तो आप एग्रेसिव रैली देखेंगे जो हमको 48,200 48,300 तक भी लेके जा सकता है। आज पूरे दिन अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बिल्कुल कुछ किया ज्यादा किया नहीं। और मैंने आपसे कहा भी था कि इस रेंज के अंदर आपको थोड़ा सा अपना पोजीशन साइजिंग कम रखना चाहिए क्योंकि मार्केट एक रेंज में रहा तो प्रीमियम डीके भी हो सकता है। आपने अगर स्कैल्पिंग किया होगा तो एक मूव पकड़ा होगा। मैंने ये एक ही स्कैल्प किया है पूरे दिन में और कुछ मैंने ज्यादा कुछ ट्रेड आज किया नहीं है क्योंकि मेरा व्यू बुलिश था, इसीलिए मैं नेगेटिविटी में मतलब ज्यादा ट्रेड ले ही नहीं पाई। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो सपोर्ट जोन है अगर ये ब्रेक होता और मार्केट नीचे सस्टेन करता तो शायद मैं एक नेगेटिव पोजीशन में जाती, लेकिन मार्केट वही के वही रुका और ना ऊपर की तरफ उसने अपना रेंज ब्रेकआउट दिया ना नीचे अपने सपोर्ट को तोड़ा। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने पूरे दिन एक रेंज में ही बिता दिया। कल के लिए मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है जरा देख समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वीकली चार्ट में पहले लेके जाती हूँ। देखिए, अगर आप वीकली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो हमारा इसके महीने हमने मार्केट में जो है एक फर्स्ट वीक में हमने एक अच्छा खासा बुल रैली देखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक हमने एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी लगाया निफ्टी में, लेकिन वो कैंडल हमने नेगेटिविटी में क्लोज कर दी। उसके बाद ड्रास्टिक गैप डाउन आया और अभी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वीक क्लोज होने में और भी 3 दिन बाकी है और कल हमारा निफ्टी बैंक का एक्सपायरी भी है। सो अभी भी अगर आप सेंटीमेंट्स देखेंगे तो मार्केट का नेगेटिव हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं ये गैप बाकी है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। और अगर हो सकता है कि आज का हाई अगर उतोड़ दे मार्केट तो मार्केट में हमको एक बुलिश रैली देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स अभी तक खराब नहीं हुए हैं, मार्केट पॉजिटिव ही है, लेकिन एक रेंज पे फंसा हुआ है और वो रेंज को तोड़ना जरूरी है। सो डेली चार्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आज का जो हाई है 8,302 का जो हाई लगाया है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट कल सस्टेन करके खुलता है ना, या फिर कहीं पे भी मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर खुल गया, इस रेंज में कहीं पे भी खुल जाता है ना मार्केट, लेकिन जब भी ये 48,300 का रेंज को ब्रेकआउट करेगा 5 मिनट में और एक कैंडल क्लोजिंग देगा तो हमको एक बुलिश रैली देखने को मिल सकता है जो कि हमको मार्केट में 48,800 या 48,600 का लेवल भी दिखा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आज का लो ब्रेक हो गया, कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल गैप अप भी खुल जाते हैं या गैप डाउन खुल जाते हैं, इसी रेंज के अंदर हम रहते हैं ना, तो आपको देखना, क्योंकि आज का जो कैंडल है ना वो एक मेक और ब्रेक कैंडल है दोस्तों। ये मार्केट को या तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखा सकता है या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं, एक्चुअली नीचे भी आ गया तो एक डब्ल्यू फॉर्म करके हम ऊपर ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है दोस्तों। सो कल का मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज का हाई अगर ब्रेक होकर सस्टेन करता है तो हम नए ऑल टाइम हाई की तरफ भी निकल सकते हैं या फिर एटलीस्ट 48,800 तक का लेवल हम जरूर देख सकते हैं मार्केट में। लेकिन आज का लो अगर टूट गया ना मार्केट में तो आप आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा और पेन देख सकते हैं, जो मार्केट को एक कुछ लेवल्स मैं आपको बताऊंगी वो लेवल्स तक आ सकता है। लेकिन जब तक मार्केट में ये वाला सपोर्ट होल्ड किया हुआ है जो कि समवेयर अराउंड 46,500 600 के आसपास आ रहा है, तब तक मार्केट ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट के नेगेटिव नहीं होंगे। सो आज का जो कैंडल क्लोजिंग है वो मार्केट का एक मेक और ब्रेक कैंडल क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल देखना होगा कि मार्केट किस तरफ जाता है, क्योंकि जिस तरफ भी जाएगा, आज का लो ब्रेक करेगा तब भी हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की तरफ मिलेगा और आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तब भी हमको ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की तरफ मिलेगा। 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है कल के दिन में।
देखिए दोस्तों, अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में यहाँ पर कल गैप डाउन भी हो जाता है या इसी रेंज में खुलता है ना, कहीं ना कहीं इसी रेंज के बीच में खुलता है ना, तो मैं मार्केट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ खेलने में। मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा मार्केट में, अगर आज का जो ये वाला लो टूट जाता है 47,900 का, तो मैं जो मार्केट में मेरा पहला टारगेट होगा 47,866 का। ये मार्केट का बहुत ज्यादा 862 का, ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ये अगर मार्केट में टूट गया 47,862 का लेवल जो मार्केट में टूट गया ना, तो हम वापस से 47,682 का लेवल जरूर देखेंगे मार्केट में। सो मेरे लिए ये लेवल टूट जाएगा और मार्केट 5 मिनट भी इसके नीचे सस्टेन करेगा, तो मेरा सेल ऑन राइज का ही ये प्लान रहेगा, ट्रेड प्लान रहेगा, और मेरा पहला टारगेट यही होगा। और अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से गैप अप हो जाते हैं, तो जब भी मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकले, गैप अप के सिनेरियो में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम 48,089 का जो लेवल है इसको तोड़ के ऊपर सस्टेन करें। ये लेवल सस्टेन करके ऊपर, ये लेवल अगर हमने 5-10 मिनट भी होल्ड किया ना, तब आप 48,158 और 48,224 का रैली भी लेवल भी देखेंगे। और जब भी हम 48,304 का लेवल तोड़ के ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन करेंगे, तो मैं एग्रेसिवली बुलिश प्ले करूंगी, क्योंकि वो टारगेट 48,600 तक भी मार्केट को लेके जा सकता है। तो ओवरऑल अभी आज का मार्केट जो है वो एक मेक और ब्रेक कैंडल बनाकर क्लोज हुआ है। देखते हैं कि कल मार्केट के सेंटिमेंट्स अगर नेगेटिव हो गए, ग्लोबली हमको कोई नेगेटिव न्यूज आ गया, उसके कारण अगर मार्केट नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये जो लेवल मैंने आपको दिया है 47,865, इसके नीचे मेरा सेल ऑन राइज का ही स्ट्रेटजी रहेगा। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में मैंने आप लोगों के साथ कुछ सपोर्ट जोन्स ऑलरेडी मार्क किया, और मैंने आप लोगों के साथ एक लेवल डिस्कस की थी 22,366। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो हमारा सेल ऑन राइज का प्लान होना चाहिए, और मार्केट में 22,323 का लेवल भी हम देख सकते हैं, जो मैंने कल के एनालिसिस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वहीं पे लेवल मार्केट ने एक फॉलोअप कैंडल दिया ही नहीं, और वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। निफ्टी ने कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। वापस से हमारे ही सपोर्ट जोन पे मार्केट आया और ऊपर गया, और नीचे जो क्लोजिंग दी है वो बहुत ज्यादा अच्छा क्लोजिंग है नहीं। सो निफ्टी को देखते हुए लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिविटी के तरफ जा सकता है, क्योंकि ये लेवल उसने ब्रेक कर दिया है। तो कल अगर हम मार्केट में इसके नीचे सस्टेन भी हो गए, और कहीं पे भी अगर फ्लैट भी खुल गए, कुछ भी खुल गए, लेकिन हम अगर इसके नीचे 22,366 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं 5-10 मिनट, तो आप आराम से 22,323 के लिए प्ले कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो मार्केट में बहुत ज्यादा पेन आएगा, जो हमको 22,300 और 22,280 के तरफ मार्केट को लेके जा सकता है। लेकिन कल मान लेते हैं कि हम गैप अप हो गया और इसके ऊपर हमने सस्टेन कर लिया, जिसका मुझे पॉसिबिलिटी निफ्टी को देखते हुए कम नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी अपने आप को फिर भी सपोर्ट के साइड में होल्ड किया हुआ है, लेकिन निफ्टी नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर निफ्टी ने होल्ड कर दिया तो आज का जो आपको टारगेट्स छोटे रखने होंगे, क्योंकि फिर आपको पहला टारगेट होगा आपका ये वाला स्विंग हाई, और दूसरा स्विंग हाई आपका टारगेट होगा ये वाला स्विंग हाई। और ये तोड़ के मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करता है तो आप 22,447 के तक भी मार्केट को देख सकते हैं। और ये लेवल सस्टेन करके ऊपर चला गया तो 22,500 ये आएगा ही आएगा, अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है ये मार्केट तोड़ देता है तो मार्केट जहां पे क्लोजिंग दिया है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि मार्केट अगर कल के गैप अप हो जाए 22,447 के ऊपर निकल जाए, तो हमें मार्केट में वापस से एक बुलिश रैली देखने को मिलेगा, जो हमको 22,500 तक भी लेके जाएगा। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 22,447 का, और दूसरा टारगेट होना चाहिए 22,500 का, अगर ये लेवल के ऊपर 5 से 10 मिनट भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो। वरना हम अगर ये 22,366 के नीचे हम सिर्फ और सिर्फ बेरिश प्ले करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा कोई भी मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं इंट्राडे में, तो मैं आप लोगों के साथ वो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। इंडिया विक्स बहुत ज्यादा लो चल रहा है, जो एक ऑप्शन बायर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रीमियम्स में आपको उतना ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं अगर विक्स इतना ज्यादा लो है तो। और आज अगर अराउंड 20 पॉइंट्स विक्स ऑलरेडी टूट चुका है, तो अगर आप पोजिशंस बना रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करिए, अपने पोजिशन साइज को कम रखिए दोस्तों। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 1 या 2 दिन ट्रेड नहीं किया तो कैपिटल बचाना आपका पहला इंटेंशन होना चाहिए, और दूसरा प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा अगर आप अपना कैपिटल सेव करें तो। सो
ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ज्यादा लो चल रहा है और कंपल्सिव ट्रेडिंग करने में कोई मतलब नहीं है। जैसे निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दिया तो हम आपको सेगमेंट चूज करना, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना, ये भी आना चाहिए। मैंने आपसे बहुत क्लियरली कहा था कि इस रेंज में मार्केट रहेगा तो मैं मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव आज प्ले नहीं करूंगी, और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव किया, एक रेंज में ही पूरा दिन खत्म कर दिया। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं इंट्राडे में, मेरा अगर ट्रेड प्लान चेंज होता है, मेरा अगर बुलिश बेरिश व्यू हो जाता है, जो कुछ मेरा व्यू है मैं वहां पे आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए।